हाय एवरीवन, दिस इज राम। जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना सीख रहे हैं और आज है हमारा डे 16 जिसमें हम फॉरेक्स मार्केट में एनालिसिस करना सीखते हैं। और गोल्ड के अंदर जितना भी चार्ट का एनालिसिस होता है उसे हम मंथली से लेके 15 मिनट्स तक पूरा का पूरा एनालाइज करते हैं और लास्ट में जाके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि क्या मार्केट हमारा जो हमारी न्यूज़ आने वाली है उस टाइम पर मार्केट हमारा ऊपर जाएगा या फिर डाउन जाएगा, और उस बेस पे हम अपना ट्रेड प्लेस करते हैं। और ट्रेड प्लेस करने के बाद हमें जो होता है प्रॉफिट या फिर लॉस उसको हम देखते रहते हैं। ठीक, अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस, वह अभी के लिए मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा कि मेरा प्रॉफिट हुआ था या फिर कि लॉस हुआ था। और जो गलती मैंने की है उसे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कल के मतलब जो कल हमने एनालिसिस किया था उसमें मेरी क्या गलती रही और आप लोगों को क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हमें करके ही पता चलती हैं। और क्या आप लोग डेमो अकाउंट से ट्रेड करना स्टार्ट किए हो या फिर नहीं, अगर नहीं किए हो तो अभी करना स्टार्ट कर दो। और जिन्होंने करना स्टार्ट कर दिया वो कमेंट में ज़रूर बता देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहो ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट मैं बनाता रहूँ, लोगों तक पहुँचे सारे वीडियोज़। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हो, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक, तो सबसे पहले आज है हमारा डे मतलब डे 16 की वीडियो शूट हो रही है और आज है हमारा कितना 19 जनवरी, फ्राइडे है। तो फ्राइडे आज मतलब मार्केट क्लोज जाएगी इसके बाद और फिर ओपनिंग होगी, मंडे मार्केट ओपन होगा। ठीक, और हम करते क्या है, हमें सबसे पहले आना होता है forexfactory.com के ऊपर जिसमें हमें पता चलता है कि मार्केट के अंदर क्या न्यूज़ आने वाली है। अब जो लोग नए हैं उनके लिए मैंने ये सारी चीज़ें बताया। और अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेड फोल्डर्स देखते हैं कि जो हम ट्रेड कर रहे हैं जो भी करेंसी पेयर्स हैं उसमें क्या कोई न्यूज़ आने वाली है या फिर नहीं। तो जीबीपी के अंदर आपको न्यूज़ देखने को मिले, रिटेल सेल्स मंथली है, लेकिन हम जीबीपी के अंदर ट्रेड नहीं करते, हम यूएसडी मतलब वो एक्सचेंज यूएसडी के अंदर ट्रेड करते हैं। तो हमें ये वाला जो 8:30 पे न्यूज़ आने वाला है वह हमें अफेक्ट करेगा। क्या है, कंज्यूमर सेंटीमेंट का न्यूज़ आने वाला है 8:30 PM पे। तो आप लोग उस टाइम पर ट्रेड जो भी लोगे थोड़ा संभल कर और ध्यान से करना है। ठीक, तो चलो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर। और जो कल हमने एनालिसिस किया था क्या वह एनालिसिस सही गई थी या फिर नहीं गई थी, और क्या गलती मैंने की थी जहां पर मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, अभी बताते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जब मैंने कल ट्रेड लिया उसमें मेरी क्या गलती रही। सबसे पहले हुआ क्या था, हमने एनालिसिस किया मंथली से लेकर के पूरा 30-15 मिनट्स तक हमने एनालिसिस किया, फिर हमने रेंज ड्रॉ किया था। ठीक, मैंने ये रेंज पूरा का पूरा इतना बना दिया था कि इस रेंज से मार्केट जब भी बाहर आता है तो मैं ट्रेड प्लेस कर देना। जैसे कि इस कैंडल पे हमें न्यूज़ देखने को मिली थी भैया, किस कैंडल पे, जो हमारी एक कैंडल क्लोज हो रही है ना, एक मिनट थोड़ा सा इसे जूम करते हैं, देखते हैं कितने टाइम का है। ये है हमारा 8:45 का, ये वाला जो कैंडल हमारा बन रहा है ना, इस कैंडल पे हमें न्यूज़ आई थी। ठीक, अब ये जो कैंडल हमारा बना इस पर मैंने प्लेस कर दिया अपना ट्रेड। बट हुआ क्या, मैंने क्या बोल रखा था कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने वाला, मतलब बाइंग साइड में जाने वाला मार्केट, और मैंने क्या कर दिया, जब मैंने देखा कि वह सेल साइड में गया और बिना कुछ भी सोचे बस थोड़ी सी लालच की वजह से मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया सेल साइड में। और सेल साइड में जैसे ही मैंने ट्रेड प्लेस किया एक ही कैंडल बना, उसके बाद मार्केट अपवर्ड साइड में आने लगा और उसके बाद मुझे $2.33 का मुझे लॉस हो गया था। ठीक, तो पार्ट ऑफ द जर्नी है, मतलब इसमें लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, तो हमें ज़्यादा घबराना नहीं है, काम को करते रहना है। कभी प्रॉफिट हो सकता है, कभी लॉस हो सकता है, ओवरऑल मैं अभी प्रॉफिट में ही हूँ। ठीक, तो अभी के लिए मैंने बताया कि मेरे क्या गलती थी। हमेशा आप एक चीज़ याद रखना, जो भी आप एनालिसिस करते हो उसके अकॉर्डिंग मार्केट अगर चलती है तभी ट्रेड प्लेस किया करो, अगर नहीं चलती है तो अपने मन से खुद भी कुछ ना किया करो। एक कल मैंने सीखा। ठीक, अब देखो हुआ क्या था, यहाँ पर ये लगभग मार्केट मतलब चली, लेकिन एक कब हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, मतलब आप देखोगे ना 18 जन को हुई रात में, ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी चली। और जहाँ जितना मैंने ग्रीन जोन बनाया था उसके बाद मार्केट यहाँ पर डाउन साइड में आना स्टार्ट भी हुआ था। सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू द चार्ट ही चला, बट जिस टाइम पे चलना चाहिए था वो सारी चीज़ें नहीं चल पाई। तो हमें क्या करना था, जो एनालिसिस हमने करी उसे आप भूल जाना, कि मतलब अगर हमें जो एनालिसिस करके मिलता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं चलता है तो हमें ट्रेड उतना ज़्यादा लेना नहीं है। ठीक, बस इतना आप समझ के चलना, और ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब अगर मेरा लॉस हो गया तो उसे मैं कवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करके और लॉस नहीं करवाना हूँ। ठीक, तो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना। अब चलते हैं आज के एनालिसिस पे और मंथली वाइज स्टार्ट करते हैं देखना कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। और 8:30 पे हमारा न्यूज़ आने वाला है। तो सबसे पहले इसे हम चार्ट को पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये आपके लिए क्या है, हमारा मंथली चार्ट है जिसमें आप लोगों को दिखेगा कि पिछले मतलब कई दिनों से हम इसी कैंडल के बारे में बात करते रहते हैं, जो हमारा रेड कैंडल स्टार्ट हुआ है, और इन चार्ट्स के बारे में बात कर रहते हैं। मंथली चार्ट का मतलब सिंपल सा इतना होता है, यहाँ पर हर एक कैंडल की वैल्यू कितनी है, मतलब एक मंथ में एक कैंडल क्रिएट होगा। ठीक, पूरा का पूरा एक मंथ लगेगा तब जा करके एक कैंडल बनेगा, और जो कैंडल हमारी करेंटली चल रही है उसे अभी 12 डेज लगेंगे, 9 आवर लगेंगे इस क्लोज होने में। ठीक, तब तक के लिए कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए देखते हैं क्या क्या बोलता है एनालिसिस हमारा। तो यहाँ पर बन गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल
और हमारा अगला रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर बना। भैया आपने किस बेस पे ड्रॉ किया, पिछले बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो कि देखते आ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं चैनल को, उन्हें पता होगा। लेकिन जो लोग अभी स्टार्ट किए हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। जहाँ से हमारा मार्केट डाउन साइड में आना स्टार्ट होता है, रिजेक्शन होता है। देखो यहाँ पर एक बार रिजेक्शन हुआ, फिर अगला रिजेक्शन हमारा यहाँ पर हुआ, फिर अगला रिजेक्शन हमारा इस पॉइंट पे आकर के हुआ। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पर 2-4 बार रिजेक्शंस हो जाते हैं, कैंडल्स हमारे रिएक्ट हो जाते हैं। उस जोन को, उस एरिया को हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि बार बार कैंडल्स को नीचे डाउन साइड में पुश कर रहा है। ठीक, मार्केट अब आते हैं इन 3-4 कैंडल्स के बारे में बात करते हैं। ये हमारा अक्टूबर मंथ का कैंडल, नवंबर मंथ का कैंडल और दिसंबर मंथ का कैंडल। अक्टूबर मंथ के कैंडल ने जो क्लोजिंग दिया वह इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए उसी पर क्लोजिंग दिया। मतलब इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ करके ऊपर नहीं क्लोजिंग दे पाया, क्योंकि मार्केट लेकिन जबकि ऊपर गया था 2008 लेवल तक। फिर अगले कैंडल पे बात करते हैं। नवंबर मंथ का कैंडल हमारा कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ था, जो कि डाउन साइड में 1935-34 तक मार्केट आया था। उसके बाद यह ऊपर भी गया 2050 तक। फिर उसके बाद इसने क्लोजिंग जो दिया वह इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के क्लोजिंग इसने ऊपर दी और आ गया एक अलग जोन के अंदर, एक अलग एरिया के अंदर। फिर अगला कैंडल हमारा स्टार्ट होता है ए वाला, जो कि दिसंबर मंथ का कैंडल। दिसंबर मंथ के कैंडल ने सबसे पहले हाई क्रिएट किया, 2148.50 तक मार्केट को ले गया। उसके बाद इसने लो बनाया, इस प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया और इसने जो क्लोजिंग दी वह बुलिश बना करके अपने कैंडल को 2036 लेवल पे क्लोजिंग दी। अब उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ पर यह कैंडल जो हमारा दिसंबर मंथ का कैंडल है, इसने उस रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो किया, रिस्पेक्ट किया और उसकी क्लोजिंग सेम उसी रेजिस्टेंस लेवल पर दी। और अगला कैंडल हमारा स्टार्ट हुआ, जो कि जनवरी मंथ में स्टार्ट हुआ था और वह कैंडल अभी फिलहाल के लिए चल रहा है। और यह सबसे पहले 2080 तक मार्केट को लेकर गया, फिर डाउन साइड आना स्टार्ट हुआ 2007 तक और फिलहाल के लिए यह आया था कल यहाँ इस लेवल तक 2018-14 बोल सकते हो, और फिर जा करके यह ऊपर स्टार्ट हो गया चलना। मतलब करंटली अभी 2037 पर मार्केट हमारा चल रहा है। तो अभी के लिए क्या क्या बोल सकते हो कि क्या यह कैंडल फ्लिप कर सकता है, क्या यह रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ करके ऊपर जा सकता है या फिर नहीं। तो अभी बचे हैं पूरे के पूरे 12 दिन, कुछ भी हो सकता है। आज मार्केट में न्यूज़ भी आने वाली है, मतलब 8:30 पे न्यूज़ है, तो इसमें भी हमारा कैंडल बुलिश होने के चांसेस हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, बट फिलहाल के लिए अगर इसे बुलिश होना है तो इस कैंडल के सबसे पहले लो को तोड़ना होगा, फिर इसने हाई क्रिएट करना होगा। और हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट हमारा कुछ इस तरह से, देखो सबसे पहले लो को तोड़े, प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ने के बाद ही वह उसे अगर हाई क्रिएट करता है, इसने बॉटम भी तो क्रिएट कर ही लिया है, और जो कैंडल बने अगर इस तरह से कुछ क्लोजिंग देता है प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ करके, फिर जा करके हम बोल सकते हैं कि मार्केट हमारा ऊपर जाने की चांसेस में है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मार्केट है, हम किस रेंज में सिट कर रहे हैं, वह हमारा यह रेंज है। ठीक, तो हम करंटली इस रेंज में सिट कर रहे हैं, बस हमें इतना देखना था और हमें इसी रेंज में ट्रेड करना है। अब आ जाते हैं वीकली, और वीकली एनालिसिस करते हैं, फिर डे वाइज देखते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, अभी जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वह 7:02 से, मतलब 7:02 हो रहा है, ठीक, करंट टाइम पे। लेकिन मार्केट में हमारा जो न्यूज़ आने वाला है 8:30 पे आने वाला है। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसे ध्यान में रखना। लेकिन अभी के लिए बस फिलहाल अभी यही देखते हैं जो चल रहा है। तो जो हमने मंथली वाइज रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया था वह अभी देखोगे तो आप वह रिस्पेक्ट कर रहा है हर एक वीक को, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था वह उसे फॉलो कर रहा है। अगला रेजिस्टेंस लेवल आप बोल सकते हो कि वीकली हमारा यहाँ पर बन रहा है। और अगर आप लोगों को दिखे तो यह जो प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस वीक का कैंडल, वह कुछ क्लोजिंग हमारा मतलब बाइंग साइड में जाकर के बुलिश दिया है, जो कि इसने प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ा, फिर जाके हाई क्रिएट करके इसने क्लोजिंग बाइंग साइड में दिया। अब अगर आप देखोगे तो जो कैंडल हमारा चल रहा है, मतलब 8 घंटे बचे हुए हैं, 26 मिनट बचे हुए हैं इसे क्लोजिंग होने में, और इसने प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ दिया है, प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ दिया है, जो कि कहाँ तक मार्केट को लाया था, 2002 तक मार्केट हमारा चला आया था। अब करेंट टाइम पे यह ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है, 2036 लेवल पे आकर रह गया है। लेकिन अभी 8 घंटे बचे हुए हैं और न्यूज़ के बाद हो सकता है कि यह कैंडल अपना हाई बना करके, देखो इस तरह से कुछ एस क्लोजिंग हमारा मतलब फ्लिप करके कुछ इस तरह से क्लोजिंग देने की कोशिश करे, ठीक, कुछ इस तरह से जाने की ऊपर कोशिश करे। मतलब बोल सकते हो कि इसने लो को तोड़ा, जो कैंडल अभी चल रहा है मैं उसी कैंडल को बना रहा हूँ, ठीक। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, 1 मिनट, कुछ इस तरह से क्लोजिंग दे, बट
अभी फ़िलहाल के लिए बोल सकते हो कि जो हमारा कैंडल है वह अभी इस तरह से भी क्लोजिंग दे सकता है, मतलब बहुत छोटा सा बुलिश बने, मतलब बहुत छोटा बुलिश कैंडल बने जैसा कि ये वाला बना है और इसी रेंज में रह जाए, क्योंकि यह क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जो कि आप देख सकते हो पीछे जा कर के कई बार यहाँ से रिजेक्शंस हुए हैं। तो इसे इस रेंज को तोड़ने के लिए अगर न्यूज़ मार्केट में कोई बहुत तगड़ी न्यूज़ हो तो जाके के इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा जा सकता है, नहीं तो अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो करंटली हम कौन से रेंज में हैं, हम इस रेंज में हैं, बोल सकते हो आप कि इस कैंडल के फ्लिप होने के चांसेस हैं। आज 8:30 पे न्यूज़ आने वाली है, तो यह कैंडल हो सकता हो फ्लिप होकर के एक बुलिश कैंडल में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिश होगा ऐसा भी नहीं बोल सकते। लेकिन आप देखोगे तो इस तरह से कुछ हमारा बन रहा है सिचुएशन। अगर यह कैंडल आज बुलिश ना होकर के बेरिश हुआ, मतलब दोनों चांसेस हैं। अगर बेरिश हुआ मतलब यह कैंडल आकर के इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है, जो हमारा अगला रेजिस्टेंस लेवल है इसे तोड़ देता है, तो अगला हम इस जोन के अंदर आ जाएंगे, जो कि आप लोगों को दिखेगा कि हम इस जोन के अंदर सिट करने लग जाएंगे। तो हमारा अगला वीक का कैंडल जो मंडे का स्टार्ट होगा वह कुछ इस तरह से इस रेंज में आ जाए और यहाँ पर कुछ इस तरह से बनना स्टार्ट हो। ठीक, तो अभी नहीं बात करते हैं, अभी इस कैंडल के क्लोज होने में काफ़ी टाइम है, तो आप देखते हैं कल क्या होता है, मतलब आज रात को क्या हो जाता है जब क्लोजिंग होती है। ठीक, तो अब आ जाते हैं डेली वाइज और डेली वाइज एनालिसिस करते हैं कि क्या हमने सही सब सारी चीज़ें कर रखी हैं या फिर नहीं। तो इसे करते हैं इस तरह से और अब आपको दिखेगा कि क्या आज मार्केट बुलिश होने वाला है या फिर बेरिश होने वाला है। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं अपना रेजिस्टेंस। यहाँ पर हो गया हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। अगला रेजिस्टेंस लेवल आप बोल सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर, ठीक, कुछ इस तरह से बोल सकते हो अगला रेजिस्टेंस लेवल। और हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बोल सकते हो नीचे सपोर्ट, कुछ इस तरह से, कुछ इतना हमारे पास बन करके आया। अब इसमें एनालिसिस करते हैं। करेंटली हमारा जो कैंडल चल रहा है डे, उसमें अभी 8 घंटे 23 मिनट बचे हुए हैं क्लोज होने में इस कैंडल को, और ये कैंडल काफ़ी ज़्यादा अभी बुलिश है, मतलब हमारा मार्केट 2035 तक आ चुका है। कल क्या था, बहुत ज़्यादा नीचे चल चुका था, बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका था, लेकिन मार्केट बुलिश हुआ और इस तरह से कुछ अभी हम हैं। लेकिन हो क्या सकता है कि यह कैंडल अभी बहुत ज़्यादा बुलिश होकर के, क्योंकि मार्केट के अंदर आज न्यूज़ है, तो इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के वह अगले रेजिस्टेंस लेवल मतलब यहाँ तक आने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करे। ठीक, 8:30 पे न्यूज़ है, बहुत सारे लोगों को मैंने अभी दिखाया ना फॉरेक्स फैक्ट्री पे, तो यहाँ पर 8:30 पे हमारी न्यूज़ आने वाली है कंज्यूमर सेंटीमेंट का। तो अगर 8:30 पे न्यूज़ आती है तो डेली वाइज देखोगे कि अभी हम फिलहाल के लिए बुलिश हैं और ऊपर एक क्लीन रेंज है, मतलब यहाँ पूरा का पूरा एक कैंडल बना हुआ है जो कि एक क्लीन रेंज क्रिएट कर रहा है। तो अगर 8:30 पे न्यूज़ आती है तो यह कैंडल हमारा बुलिश है, तो बुलिश ही रह करके कुछ मतलब यहाँ लो क्रिएट करे सबसे पहले। ठीक, सबसे पहले लो क्रिएट करे जो कि छोटा सा लो अभी बनाया है, अगर और बनाता है या फिर इसी को फ्लिप करके मतलब पूरा का पूरा ऊपर ही चला जाता है, तो सबसे पहले यह इसे भी तोड़ने की कोशिश करेगा और आकर के क्लोजिंग कुछ इस तरह से दे अगले रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, मतलब कुछ इस तरह से बनाए। ठीक, कुछ इस तरह सा कैंडल बने, कुछ इस तरह का कैंडल अगर बनता है तो आज बाइंग साइड में, अभी डेली वाइज आप बोल सकते हो कि बाइंग साइड में जाने के चांसेस हैं कि हम मार्केट के अंदर बाइंग साइड में जाएं। ठीक, तो इस तरह से हम बाइंग साइड में अभी डेली वाइज बोल सकते हो कि हाँ बुलिश है मार्केट। 4 आवर पे अब देखते हैं 4 आवर पे क्या क्लीन रेंज हमें मिल रहा है या फिर कोई रेजिस्टेंस लेवल है। तो देखोगे 4 आवर पे अभी ये 22 मिनट्स के अंदर हमारा यह कैंडल क्लोज होने वाला है, मतलब 7:07 हो रहे हैं, तो यह 7:30 बजे यह कैंडल क्लोज हो जाएगा और अगला कैंडल हमारा स्टार्ट हो जाएगा जो कि 4 आवर का होगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बन रहा है हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, जो कि अभी आज 7 बजे न्यूज़ नहीं है, 7:30 पे भी नहीं है। तो सारी चीज़ों को सबसे पहले डिलीट करते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, 4 आवर पे आ गए, तो इन सारी चीज़ों को डिलीट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो अगर आपको दिखे तो यह एक है हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। ठीक, यह एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और आप देखोगे मार्केट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है और ऊपर आपको दिखेगा अगला रेजिस्टेंस लेवल हमारा कुछ यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो ऊपर अगर आपको दिखे तो यह एक क्लीन रेंज है हमारे लिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए, यह एक क्लीन रेंज है। लेकिन डाउन साइड में छोटे छोटे रेजिस्टेंस लेवल, माइनर से रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं और 8:30 पे जो न्यूज़ आने वाली है तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ऊपर जाने के चांसेस हमारे मार्केट्स के अंदर, देखो यह कैंडल क्लोज होगा जो कि अगर
इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, जो हमारा यह रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हुआ है, अगर उसे रिस्पेक्ट करता है तो यह क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस लेवल और इस एरिया मतलब जो हमारा रेंज क्रिएट हो रहा है इस रेंज के अंदर ही क्लोजिंग दे। बट अगर इसने क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ करके ऊपर दिया तो अगला कैंडल बुलिश होने के चांसेस आप बोल सकते हो 90% है। मतलब अगला कैंडल हमारा बुलिश होकर के सबसे पहले इस जोन के अंदर आने की कोशिश करे, जो हमारा इतना क्लीन रेंज है इस जोन के अंदर, जो ये पूरा का पूरा एरिया मैंने बना रखा है इस जोन के अंदर आने की कोशिश करे। ठीक, और कैसा कैंडल बनाए, कुछ इसने सबसे पहले करेगा क्या, यह सबसे पहले प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़े, लो को तोड़ता है, बॉटम विक क्रिएट करता है, बॉटम विक क्रिएट करने के बाद मार्केट जरूर से ज़रूर ऊपर जाने के चांसेस हैं। और इस रेजिस्टेंस लेवल जो हमारे यहाँ रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो रहा है 4 आवर पे, उस रेजिस्टेंस लेवल को भी तोड़ के फिर आकर के क्लोजिंग कुछ इस तरह से दे, मतलब इस रेंज के अंदर दे। तो डेली वाइज 4 आवर पे आप बोल सकते हो कि मार्केट के अंदर आज बाइंग साइड में जाने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मतलब बाइंग साइड में मार्केट हमारा जा सकता है, क्लीन रेंज हमें दिख रहा है। ठीक, अब 4 आवर को करते हैं इन सारी चीज़ों को डिलीट और आ जाते हैं 1 आवर पे, और 1 आवर पे देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो सेम 1 आवर पे भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पर मार्केट हमारा काफ़ी ज़्यादा मतलब गया है बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बना करके, लेकिन बुलिश तो हुआ है कल से। ठीक, तो आप बोल सकते हो ये हो गया हमारा इतना ऐसा जोन जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल। 1 मिनट हम ड्रॉ करते हैं ना हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के, तो पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पर क्रिएट हो रही है सारी चीज़ें। तो अगर आप देखोगे यह हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ठीक, जो कि पीछे आपको दिखेगा, हाँ सब सारी चीज़ें सही हैं। और अगला रेजिस्टेंस लेवल आप बोल सकते हो कि आप देख लो इस पॉइंट को यहाँ पर। ठीक, हाँ इतना बोल सकते हो कि अगला रेजिस्टेंस लेवल हमारा कुछ यहाँ पर बन रहा। ठीक, इसे थोड़ा सा नीचे करते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं और ये बन जाता है हमारा एक ऐसा एरिया किस लेवल है 2027 से 2041 तक आप बोल सकते हो कि मार्केट अभी इस लेवल पर तो आएगी। ठीक, तो इस कैंडल के क्लोज होने में सिर्फ 18 मिनट बचे हुए हैं। अगला कैंडल जो हमारा चलेगा वह 1 घंटे का होगा, मतलब बोल सकते हो 7:30 से 7:30 बजे ये कैंडल क्लोज हो जाएगा। ठीक, 7:30 से स्टार्ट होगा हमारा अगला कैंडल, और उसके बाद भी एक कैंडल और बचेगा क्योंकि 8:30 बजे तक हमारी न्यूज आने वाले। तो 8:30 बजे के बाद अभी यहाँ पर 2 कैंडल्स क्रिएट होंगे। तो अगर देखो, अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यह एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे हमने बना दिया सपोर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर रहा है। मतलब यह भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक, यह कैंडल हमारी क्लोज होगी 7:30 पे। ठीक, 7:30 पे क्लोज होगी। 7:30 के बाद अगला कैंडल हमारा कब तक चलेगा, जो कि 1 घंटे का होगा, वह 8:30 तक चलेगा। लेकिन जैसे ही 8:30 का न्यूज आएगा हमारा न्यूज वाला कैंडल स्टार्ट हो जाएगा 8:30 से 9:30 तक वह चलेगा। ठीक, तो मतलब बोल सकते हो अभी के लिए कि यह कैंडल क्लोज होने के बाद एक पूरा का पूरा कैंडल बनेगा, और जब न्यूज आएगी तो एक कैंडल और बनेगा उस न्यूज वाले कैंडल पर। ठीक, तो अभी के लिए अगर यह क्लोजिंग 18-17 मिनट बचे हुए हैं, यह पूरा का पूरा इसने बिग क्रिएट किया, तो मतलब इसी रेंज के अंदर यह रह जाने वाला है और इसके पास कोई भी बॉटम बिग नहीं। प्रीवियस 2 कैंडल्स में कोई भी बॉटम बिग नहीं क्रिएट हुआ है। तो अगला कैंडल हमारा कुछ इस तरह से बने और वह भी इसी रेंज के अंदर रह जाए, क्योंकि यह एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और वह भी इस रेंज के अंदर कुछ इस तरह से रह जाए। ठीक, फ्लक्चुएट होगा और इस तरह से बॉटम भी क्रिएट करके टॉप भी क्रिएट करके इसी रेंज के अंदर रह जाए। तो हम बोल सकते हैं अगला जो हमारा कैंडल बने न्यूज वाला कैंडल, वह नीचे आए। अगर अगला कैंडल हमारा देखोगे, अगर इसने क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस लेवल जो हमारा यह रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो रहा है उस कैंडल, यह कैंडल जो देखो, यह कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद अगला कैंडल 8:30 तक बना और 8:30 के बाद जैसे 8:30 का टाइम खत्म होता है उसके बाद जो अगला कैंडल बने उसका प्रीवियस कैंडल अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, क्लोजिंग इस रेंज के अंदर ही देता है, जो ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल बने हैं इसके अंदर ही क्लोजिंग देता है, तो अगला हमारा चांस है कि यह जो हमारा कैंडल बने न्यूज वाला कैंडल वह मार्केट को डाउन साइड में लाने की कोशिश करे। सबसे पहले टॉप बिग क्रिएट करे, हमें वेट करना है, टॉप बिग क्रिएट हो जाता है तब जा करके हमें ट्रेड प्लेस करना है बॉटम बिग
बॉटम में आने के लिए। देखो सबसे पहले ऊपर जा करके इसके हाई को तोड़े, प्रीवियस कैंडल के हाई को तोड़े, और हाई को तोड़ने के बाद ये डाउन साइड में आना स्टार्ट करे और कुछ इस तरह से बनाए। मतलब आप बोल सकते हो कि अभी के लिए इतना चांस है कि मार्केट डाउन भी आए। अब हमने 4 आवर पे देखा था कि हम बाइंग साइड में जाने वाले थे, और बाइंग साइड में मैं बताता हूँ कब जाने वाले होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी एक चांस सुन लो, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो सारा का सारा गेम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का है कि क्या चीज़ें हम सोच पाते हैं अपने दिमाग में और कैसे उसे अप्लाई कर पाते हैं। जब मैंने बोला कि अगर यह प्रीवियस कैंडल जो 8:30 का न्यूज के बनने बाद यह कैंडल बनेगा, उसके पहले वाला कैंडल अगर क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए उस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे देता है, ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि अगला कैंडल सबसे पहले यह टॉप भी क्रिएट करे और उसके बाद वह नीचे आना स्टार्ट हो, और कौन से लेवल पर पहुँचे, वह आ जाए हमारे अगले रेजिस्टेंस लेवल, मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह से 2020 तक मार्केट के डाउन साइड में आने के चांसेस हैं। ठीक, यह हो गया हमारा पहली प्रोबेबिलिटी 1 आवर के चार्ट पर देखते हुए। क्योंकि अभी न्यूज को आने में लगभग 1 घंटे बचा हुआ है, तो हम 1 आवर पे एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को, ध्यान से सुनना, ठीक। और यह हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल। इस रेजिस्टेंस लेवल को कब हम इंपॉर्टेंस देंगे, मतलब हमारे ऊपर मार्केट के जाने के चांसेस कब होंगे, जो कि आप बोल सकते हो कि मार्केट हमारा कुछ इस लेवल तक आ सकता है अगर मार्केट के अंदर कोई न्यूज है तो। और कब आ सकता है कि जब वह जो अगला न्यूज वाला कैंडल बने वह प्रीवियस कैंडल का सबसे पहले अगर क्लोजिंग वह कैसे देता है, 1 मिनट, अरे यार 1 मिनट, अगर वह क्लोजिंग कुछ इस तरह से दे, देख लो, अगर हमारा प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग कुछ इस तरह से देखता है, ध्यान से सुनना, जो मैं बातें बता रहा हूँ अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक। अभी पूरा का पूरा 1 घंटे बचा हुआ है और हम 1 घंटे के चार्ट पे एनालाइज कर रहे हैं, और 30 मिनट्स 15 मिनट्स पे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको नहीं देने को मिलेगा। क्योंकि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वह 1 घंटे पहले कर रहे हैं, और आप लोग 1 घंटे पहले या मतलब ये जो चीज़ें देखोगे सही हुआ कि गलत हुआ वह 1 घंटे पहले देख रहे हो, ठीक। तो हमारी एनालिसिस जो होगी वह 1 घंटे पहले हो रही है, तो हमें 15 मिनट्स 30 मिनट्स पे देख कर कुछ उतना फायदा नहीं होने वाला जितना 1 आवर पे होने वाला है, ठीक। तो हम बोल रहे हैं क्या, जो हमारी ये रेजिस्टेंस लेवल है अगर वह क्लोजिंग 8:30 के पहले का कैंडल वह अगर क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर देता है तो मार्केट को ऊपर जाने के चांसेस हैं, जो कि इस लेवल को सबसे पहले क्या करे, सबसे पहले इसके हाई को तोड़े, इस मतलब इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़े और कुछ इस तरह से यहाँ पर क्लोजिंग दे। अब बोलोगे भैया ये कब पॉसिबल है, देखो सारा खेम प्रोबेबिलिटी का है, मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, मार्केट है यहाँ पर कुछ भी चलता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। आप कभी भी कोई चीज़ें सही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास हमेशा 80-20 का रेशियो बन के चलता है कि अगर हम 80% सही हैं और 20% रॉन्ग भी होते हैं तो हमारा वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है 20% रॉन्ग होने पर, और 80% अगर सही होते हैं तो वहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर पाते हैं। तो अगर आपको दिखे अगर ये क्लोजिंग हमारा जो प्रीवियस कैंडल होगा न्यूज वाले से वह क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर देता है तो हम बाइंग साइड में जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉटम भी क्रिएट हो गया, बॉटम भी क्रिएट होने के बाद जैसे ही वह कैंडल फ्लिप होना स्टार्ट होता है हम वहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे, और 30 मिनट्स पे मतलब 15 मिनट्स पे हम ट्रेड लेंगे। और वहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जो न्यूज वाला कैंडल बनना स्टार्ट होगा 15 मिनट्स का, वह उसके अगले कैंडल जैसे 8:30 8:45 का न्यूज उसके बाद अगला कैंडल बनेगा तो वहाँ पर आपको डाउन भी आना मिलेगा, ऊपर भी जा सकते हो। देखो सबसे पहले जो न्यूज वाला कैंडल है, आप ध्यान से सुनना, न्यूज वाला कैंडल कुछ इस तरह से क्लोज हुआ, लेकिन जो उसका अगला कैंडल हो सकता है वह फिर डाउन साइड में भी आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर लगातार बुलिश कैंडल्स बन रहे थे। और जब वह बन जाता है, न्यूज खत्म हो जाती है 8:15, देखो 8:30 पे न्यूज, फिर 8:45 तक हमारी न्यूज वाली कैंडल खत्म हो जाएगी, ठीक। उसके बाद वह डाउन साइड में भी आना स्टार्ट हो सकता है, तो हमें सेल साइड में भी जाने से हिचकिचाना नहीं है, लेकिन वहाँ पर देखना है, सियोरिटी मिलती है तो हमें जाना है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम 8:30 की न्यूज़ का वेट कर रहे हैं तो दो चांसेस हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अगर क्लोजिंग हमें इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर मिलता है तो हम इस तरह से ऊपर जा सकते हैं, अगर नीचे मिलता है तो सेल साइड में भी आने के चांसेस हैं, ठीक। तो यह हो गया 1 आवर पे एनालिसिस, और 15 मिनट्स पे उतना देखने का आज कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि यह जो एनालिसिस हो रही है वो सारी एनालिसिस हमने क्या किया, सिर्फ 1 आवर पे आकर के देखा है, 1 आवर पे आकर के मैंने ड्रॉ किया है। और 1 आवर पे आप देखोगे ना, मतलब 15 मिनट्स पे अगर देखोगे तो 1 आवर पे जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगभग बनाया वो सारी चीज़ें सही ही हैं, जो मैंने यहाँ पर बना रखा है वो सारी चीज़ें सही हैं, और मार्केट को 15 मिनट्स के अंदर यहाँ तक लाया जा सकता है, मतलब इस लेवल तक लाया जा सकता है। लेकिन वही 1 आवर पे कितना ड्रॉ हुआ है, 20:55 तक ड्रॉ हुआ है।
तो हम 15 मिनट्स पे ही ट्रेड लेंगे, ऐसा नहीं है कि 1 आवर पे ट्रेड लेंगे, बट जो कैंडल्स बनेगा कुछ इस तरह के आने के चांसेस हैं। और 1 आवर पे इसलिए हमने एनालाइज किया है क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 1 से 1.5 घंटा बचा हुआ है अभी ट्रेड मतलब उस चीज़ को आने में, न्यूज़ को आने में। तो बस आज के एनालिसिस यहीं तक रखते हैं। और क्या आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आ रही है, और अगर पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना चैनल को। और क्या हम सिर्फ गोल्ड के अंदर ट्रेड लें, या फिर हमारे पास 2 पेयर्स और बचते हैं, यूरो यूएसडी और जीबीपी जेपीवाई, ठीक, क्या हमें जीबीपी जेपीवाई का भी मार्केट को एनालिसिस करना चाहिए, या फिर सिर्फ हम यूरो यूएसडी के मार्केट को एनालाइज करें? देखोगे तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा हमें पैसा बन सकता है, ठीक। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप चाहोगे मतलब गोल्ड के अलावा तो जीबीपी जेपीवाई को भी हम लोग एनालाइज करें और उसमें भी ट्रेड लेना स्टार्ट करें। लेकिन आज के लिए आप बाइंग साइड में और सेल साइड दोनों के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, वही है कि आपको वेट करना है, देखना है कैसा कैंडल क्रिएट होता है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आए सारी चीज़ें, एफर्ट्स डालते रहिए, काम करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।